और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलें, जहां पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। इसकी वजह से आप पे वो जो उनका सोच थी, उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके बैठ जाएंगे, इसको फतह कर लेंगे, यही अप्रोच उनकी 1965 में भी थी। उस वक़्त भी उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया पाकिस्तान पे, और उनका ख्याल था कि हम जिमखाना में जाके बैठ के शाम को एंजॉय करेंगे, लेकिन ये उनके सारे ख्वाब और सारी सोच चकनाचूर होगी। हम समझते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस ने और बिलखुसूस ने जो आर्म फोर्सेस की क़यादत है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, एयर चीफ ने और नेवल चीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ भी बयान किया, और उनकी फोर्सेस ने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से डिफेंड किया। हम समझते हैं कि हमें इस पे खाली इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए। हमें खुशी ज़रूर है, आप खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने डिफेंस की तैयारियों पे भी तवज्जो देनी चाहिए, आपको अपने मुल्की मामलात पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो लायक तहसीन है हमारी आर्म फोर्सेस की क़यादत भी, और मौजूदा हुकूमत ने भी अपना मौसर किरदार अदा किया। लेकिन सबसे बढ़ के इंटरनेशनली जो इस इशू पे जो पोजीशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ली, वो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहरी रहमान साहबा से कि वो आपसे मुखातिब हो, ताकि वो फ्रेम में आ जाए ना। नहीं, ठीक है, ये ओके विद दैट? ऑलराइट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वक्त लेना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सबको, पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी कौम के साथ इस वक्त शामिल है यौम तशक्कुर मनाने में, और इसमें हम सब मुत्तहिद रहे सीसा पिलाई दीवार की तरह। मगर ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का एक ख़ास किरदार रहा है, जिन्होंने एक महाज संभाला। जो इस वक्त बयानिए की जंग दुनिया में चल रही है, उसको पूरी तौर से, भरपूर तौर से, ख़ास तौर से आलम में, जहाँ उनकी को और हमारी मुसल्लह अफवाज को, तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये महाज संभाला हुआ था। इसके साथ मैं ज़रूर मुबारकबाद पेश करूँगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, कि उन्होंने भी इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सुरखरू किया। और सबसे ज़्यादा इस वक्त मुस्तहिक इन हमसारों में ज़ाहिर है हमारे गाज़ी हैं, जो सरहदों पे हमारी दिफा कर रहे थे, जो नज़र आती थी और नज़र भी नहीं आ, और बहुत सारी हमसे पोशां थी, लेकिन उन्होंने रात के अंधेरों में ऐसी प्रिपेयर्डनेस दिखाई, इतने चौकन्ना थे कि दुश्मन के मज़मूम मकासद उन्होंने मिट्टी में मिला दिए। जहाँ जैसे बुखारी साहब ने कहा कि भारत समझ रहा था कि वो आपको रात को निकलेगा अंधेरी रात में, और सुबह तक वो चाय तो नहीं पी रहे होंगे, लेकिन जो भी पाकिस्तान का नक्शा उन्होंने दिखाना शुरू किया कि वो तो बदल चुका होगा। कहीं उन्होंने लाहौर की बंदरगाह बना दी थी जिसको फ़तह करने वाले थे। ये मतलब ये एक फ़ेक मीडिया की भी जंग है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ ये महाज बहुत अहम है। तो ये सब था, और फिर ये उठे होंगे, उन्होंने देखा होगा पहले दिन, और आफरीन है हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों पे कि जिस तरह उन्होंने इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में अपने नंबर्स के साथ कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई बैटलफील्ड पे। जो उनका डोमेन है, हिंदुस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर शुरू किया हुआ था। दे वर कम्प्लीटली डोमिनेंट द पाकिस्तान एयरफोर्स। वी ऑल नो कितने जेट्स गिरे, और उसकी तरदीद हो ना हो, आपने देख लिया वहाँ की फ़ौज की, जो हिंदुस्तान की फ़ौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब उनके सहाफ़ियों ने उनसे पूछा। यहाँ आपके फ़ॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फॉर्मर फ़ॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ISPR होती है, सब जवाब आपको देते हैं। ये नहीं कहते कि जी हम जवाब नहीं दे सकते। जब आप जवाब नहीं दे सकते, उसका एक ही मतलब होता है जी कि आप हक़ाइक़ से पर्दा डाल रहे हैं। और ये भी बात में ज़रूर, क्योंकि हम सब एक दूसरे के शुक्रमंद हैं, हमारा पाकिस्तान में इत्तेहाद था जी, मुकम्मल इत्तेहाद था, बग़ैर किसी के कुछ कहे। पूरा मुल्क जैसे सीमलेसली एक हो गया, कोई अपोजिशन नहीं थी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब अपना हाथ इसमें बटा रही थी। और हिंदुस्तान में तो आपने ऐसा नहीं देखा होगा, बल्कि अब तो सूरत हाल ऐसी है कि उनको लेने के देने पड़ गए हैं, और अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए, शिकस्त छुपाने के लिए वो अब
तकारीर फरमा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये करेंगे वो करेंगे, वो बिल्कुल अलग बात है। हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी से जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग नहीं चाहते। हमने कभी किसी जंग का हथियार नहीं उठाया, ना तबल बजाया। तबल हिंदुस्तान ने, भारत ने इस दफ़ा बजाया पहले दिन, और 3 दिन तबातर से, जैसे सब ने कहा है, चेयरमैन बिलावल ने बार बार कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, खारजा वज़ीर, सब ने कहा 3 दिन ये तबातर से कर रहे थे हमला। इनके जेट्स गिरा दिए गए थे, लेकिन इन्होंने फिर हमारे जब सिविलियन टारगेट्स को, मासूम शहरियों को, निहत्ते शहरियों को रात में तारीकी में जब इन्होंने किया है हमला, देखिए ये एक इंटरनेशनल टेररिज्म का जुर्म है। आप कोई भी किताब खोल के देख लें, बाय इंटरनेशनल लॉ, मैं आपको बाद में वो लॉज भी बता दूंगी, वो ये जुर्म कहलाया जाता है। आपने तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सारे के सारे सुरखरू हुए, हम सब सुरखरू हुए, लेकिन इन्होंने फिर ये जारी रखा, फिर ये हमला जारी रखा, सिविलियन से आगे ये निकलते रहे। दूसरे दिन उन्होंने 77 ड्रोन्स गिराए हैं जो चलाए हैं, और सारों को गिरा दिया गया। ये बड़ी अहम बात है, सारों को गिरा दिया गया। और एक मीडिया जंग, वाहियात मीडिया जंग, जो मैं कहूँगी बॉलीवुड फिल्म चलाई हुई थी, जिसके हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था जी। पाकिस्तान का नक्शा बदल रहा था, क्या क्या हो रहा था। और मैं समझती हूँ उनका मीडिया शर्मसारी से हमकिनार ज़रूर हो रहा है, क्योंकि हमारे मीडिया ने, जैसे मुल्क ने, जैसी फ़ौज ने, जैसी गवर्नमेंट ने, कोई ऐसी इमेच्योर बात नहीं की। आफरीन है आप सब पे भी कि पाकिस्तान का मीडिया मैच्योर रहा, थ्रू आउट ज़िम्मेदार रहा, और कोई बदतमीज़ी, गाली गलौज जैसी बात नहीं हुई। ये एक वाज़ेह फ़र्क है, इसलिए क्रेडिबिलिटी अभी भी है। वहाँ तो सेंसरशिप का राज लग गया है जी। उन्होंने कितने वेबसाइट्स बंद किए हैं, कितने अकाउंट्स बंद किए हैं, लेकिन अब हिंदुस्तानी जो अवाम है वो देख रही है कि उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने आप पर मुसल्लत की हुई, मैं ये बार फिर कहूँगी, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई, ये मुसल्लत की गई जंग को घंटों में जीता है जी। वाज़ेह अगर किसी ने कोई हारा है और अगर कोई जीता है तो इस दफ़ा इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनली भी आप देख लें, पाकिस्तान की जीत हुई है। मैं और पीपल्स पार्टी, हम में से कोई जंग को कभी ग्लैमराइज़ नहीं करता। हमारे यहाँ वतीरा रहा है, हमने जंग को कभी ग्लैमराइज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें हमेशा इनोसेंट सिविलियंस सबसे ज़्यादा कीमत अदा करते हैं। सच की भी कीमत, सच भी एक बन जाता है इसमें विक्टिम। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मोदी सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। उसकी मैं 2-3 वजूहात आपको दूंगी, फिर आगे हमारे दोस्त भी और बात करेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले ये पॉइंट जो है, इन्होंने बार बार को ये पहलगाम को इस्तेमाल किया है, टेररिस्ट अटैक को इस्तेमाल किया है। एक मफरूज़े पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ लिंक्स बना दी, उन्होंने झूठ की बुनियाद पर आपको उसके साथ मुसल्लत कर दिया, और फिर जंग का जवाब बनाया। यू कैनॉट इक्वेट an uninvestigated act of terror, as Chairman Bilawal has repeatedly said. You cannot equate an uninvestigated act of terror with an act of war. इसमें टेररिस्ट हिंदुस्तान है। आई एम सॉरी टू से, हम ज़रूर अमन चाहते हैं, और जो जंग बंदी हुई है उसके बारे में भी हम कुछ बात 2 मिनट करेंगे, लेकिन इन्होंने एक बहुत गलत नॉर्म इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जो हमने ख़त्म किया। हमने इनको ये रेड लाइन, सुर्ख लकीर क्रॉस करने नहीं दी कि आप अब कहें कि हम गैर जानिबदार तहकीकात को भी मानने तैयार नहीं हैं, उससे भी भाग रहे हैं आप, और आप फिर कहते हैं कि जी आप तो टेररिस्ट हैं। भाई आप खोलें दरवाज़ा, हम आते हैं, हम कहते हैं तीसरा कोई मुल्क आ जाए। इनको तो सख्त तकलीफ़ है, जब कोई भागता है इन्वेस्टिगेशन से तो दिल में चोर है जी। और अगर चोर है या नहीं है, लेकिन वो जवाज़ नहीं बना सकते जंग के अनइन्वेस्टिगेटेड कोई टेरर अटैक। आप कहें कि हम आपके साथ काम करते हैं, लेकिन क्या हुआ? समझौता एक्सप्रेस में कुछ निकला, पहलगाम में कुछ निकला। जब भी हमने टीमें भेजी हैं, जो कुछ हुआ है,
पता पड़ा है बाद में कि स्टोरी बंद कर दी जाती है। आप सब जर्नलिस्ट हो, मुझसे बहुत बेहतर जानते हो, तहकीक कर लो। हेमंत करकारे याद है? हेमंत करकारे याद है आप किसी को? ये वो ऑफिसर था जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी और उसको बंद कर दिया गया, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई। तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देखते जाएं, वो बंद करके कहते जाते हैं कि अच्छा ये तो हमारा ये तो बंद कर दें स्टोरी। बंद करना का क्या मतलब होता है? सो इस तरह की हम भी पूछ सकते हैं भाई सवाल कि आगे जो डिस्कशंस होंगे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी बुर्दबारी में और लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए ये कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अब बात करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर उनको नज़र आ रहा है एक फ्लैश पॉइंट, ठीक है जी, और डेंजरस फ्लैट पॉइंट्स। हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, वो भी न्यूक्लियर मुल्क हैं, नेबर्स हैं, लंबी जंगें हो चुकी हैं। सो जब आप कहते हैं कि जी आपने बात करनी है और तीसरे मुल्क में बात करनी है, इनको सख्त मिर्चें लग गई हैं। ये दहशतगर्दी पे भी बात नहीं करना चाहते, कहते हैं कि हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे। मुझसे बताएं कि आप दहशतगर्दी पे क्या बात करेंगे? आपका सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर मिला है पाकिस्तान में जासूसियां करते हुए। Kulbhushan Yadav was not an Italian military officer. He was an Indian serving military officer caught financing and fomenting terror in Balochistan with links to the BLA, where we have had one after another heinous terrorist attacks. We condemned the attack in illegally occupied Kashmir, the Pahalgam attack. We even sympathized and condoled, but there was no sympathy or condolence on the Jafar Express, for instance. हम क्या उसको जंग बना लेते, जंग का जवाब बना? आपका पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर कोई वहाँ है जासूसी करते हुए? तो आप मुझे बताएं, उल्टा चोर मुस्तकिल कोतवाल को डांट रहा है, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? तो हमें अपनी डिप्लोमेसी भी तेज़ करनी पड़ेगी, जैसे इस वक्त हमने की थी इस जंग के दौरान। और आखिरी में बात ये कहना चाहती हूँ, देखिए हमने हक़ाइक़, कानून और तहम्मुल से काम लिया है। वी ऑब्जर्व लॉ, वी शोड स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एंड वी वर्कड विद फैक्ट्स, नॉट मिथ्स। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 87 डेज़, 87 आवर्स, 87 घंटों की इस जंग में भारत ने बहुत कुछ लूज़ किया जी, इसीलिए मोदी सरकार बौखलाई हुई है। नंबर एक, इंटरनेशनली वो कश्मीर के इशू को नहीं मल्टीलैटरल करना चाहते थे। इट हैज़ बीन मल्टीलैटरलाइज्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। एंड सेकेंडली, दे डू नॉट वांट थर्ड पार्टी नेगोशिएशंस। दैट हैज़ हैपन। वो तीसरे पार्टी को नहीं चाहते कभी कोई आए, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसने जंग बंदी में मदद की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और तुर्की के भी हम बहुत इस वक्त शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई और दूसरे दोस्तों ने आवाज़ उठाई है और बैक चैनल्स में बातचीत की। तो देखिए, हम बातचीत में बिलीव करते हैं, हम डायलॉग में बिलीव करते हैं, लेकिन तीन चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बेशक आप टेररिज्म पे बात करें, हम भी करेंगे, लेकिन कश्मीर हमारा कोर इशू है, पहले से था और हमेशा रहेगा। दैट शुड बी वेरी क्लियर, ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी की तरफ से। और पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी का बयानिया इस वक्त पाकिस्तान का बयानिया है जी, और ये सच है। इसमें सिंध तास मुआहदा भी आएगा। उन्होंने बिल्कुल इलीगली अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स 3, 4, 5 लिखे हुए हैं, जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं। उसको मुअत्तल करने को, उसको मफलूज करने को, ये हम नहीं अलाउ करेंगे। पानी को वेपनाइज करना कहीं का कानून नहीं है, और अगर ये रोग स्टेट की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर हम इनका बिहेवियर सबके सामने लाएंगे। आखिरी बात मैं ये करूँगी, मोदी सरकार इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि पाकिस्तान की कन्वेंशनल डिटरेंस कैपेबिलिटी सबको नज़र आ गई और उसमें उसको शिकस्त मिली है। शुक्रिया जी। अब मैं बहुत बोल लिया मैंने। थैंक यू वेरी मच जी मीडिया का। देखें, बाकी बातें सारी होगी। कल जो मोदी ने अपनी एक शिकस्त खुर्दा स्पीच की है टेररिज्म के ऊपर, वो स्पीच सामने थी। टेररिज्म यकीनन हम बलूचिस्तान में टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे, कश्मीर का इशू भी आपने देख लिया, लेकिन सबसे मैं समझता हूँ कि ये क्राइसिस था, ये जंग जो हमारे ऊपर थोपी गई थी, ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। अपॉर्चुनिटी ये बन गई कि हमारे मुल्क में जो तकसीम पैदा की जा रही थी अवाम के अंदर, सियासी जमातों के अंदर,
हम उसमें इकट्ठे हो गए और सारा मुल्क फोर्सेस के पीछे खड़ा हो गया। और हमारी, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का एक बड़ा करम हुआ है हमारे मुल्क के ऊपर, इसी से हमने आगे चलना है। और हमारी अगली पॉलिसियाँ ये जो इस वक्त यूनिटी का एक, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फोर्सेस की अब ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हमारी अफवाज ने तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, तो अब पॉलिटिकल फोर्सेस को भी चाहिए कि अपनी आवाम का सर फ़ख्र से बुलंद करें और मिल बैठें। तो हम अपने पड़ोसी ममालिक के भी बड़े ममनून हैं कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया, स्पेशली चाइना, तुर्की, ईरान, सारे पड़ोसी ममालिक ने। लेकिन जो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, खा KPK हो, खा बलोचिस्तान हो, मैं समझता हूँ कि आप इस पर भी इंटरनेशनल फोर्सेस को, सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, दहशतगर्दी का सहूलतकार नहीं है। तो जो सहूलतकार हैं वो खुद ही जंग थोपते हैं। तो मैं इसलिए अब आपके सवालात लूँगा, ज़्यादा देर टाइम नहीं लेंगे हम, लेकिन मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया हमारे नौजवान और हम और स्क्वाड्रन लीडर उस्मान जो है, हम उसके लिए और बाकी शोहदा के लिए, और जो इंडिया कहता है कि दहशतगर्द जो मासूम बच्चे कभी दहशतगर्द नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी हमें सबको दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। और जो हमारे ज़ख्मी हैं, जो हमारे फोर्सेस के, हमारे सिविलियन, उनके लिए हमें नेक ख्वाहिशात हैं। हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जिस तरह मुकदमा इंटरनेशनली लड़ा है, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद ताज़ा आ गई लोगों को, और शहीद बीबी की याद ताज़ा आ गई कि पीपल्स पार्टी आज भी इस मुल्क की कोई मुहाफ़िज़ जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये हमारे चेयरमैन ने, हमारी चेयरमैन की टीम ने ये साबित किया है पॉलिटिकली। आप वहीं पर मौजूद है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान अब अपर हैंड है, तो पाकिस्तान को आलमी बिरादरी पर यह भी दबाव डालना चाहिए कि भारत को मसला कश्मीर पर जहाँ बैठाता है तो वहाँ उसको जो आलमी कवानीन की वो खिलाफवर्जियाँ कर रहा है और मुआहदों को तोड़ रहा है, वहाँ उसको पाबंद किया जाए कि वो मुआहदों की वो करे। ऑब्वियसली देखिए, आप अपने रिसेंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की आपने देखी होगी, सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। तो ये जो न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा था, ये टली किस वजह से, उनकी इंटरवेंशन से टली। और फिर ये एक्नॉलेज किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कि कश्मीर के ऐसा इशू है कि जिस दोनों मुल्कों के दरमियान बुनियाद है तनाज़े की। तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी, और जो सुपर पावर्स हैं, वो अपना किरदार अदा करें। और ये जो पिछले 77 ईयर्स से कश्मीरी जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, हम समझते हैं कि ये एक मुनासिब मौका है कि इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो आज़ादी चाहती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।